हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको रेसिपी नहीं एक स्टोरी बताऊंगी जो रियल लाइफ स्टोरी है और मैं धीरे धीरे अपना काम भी करती रहूँगी। मेरी कॉलेज की एक स्टोरी है। मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग तो 5-6 फ्रेंड हैं, लेकिन उसमें से हम लोग जब कॉलेज गए तो उसमें से मेरी एक फ्रेंड उदास बैठी हुई थी। तो हम लोगों ने उससे पूछा कि क्या हो गया, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो। तो उसने कहा कि अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। तो हम लोगों ने ज़िद करी, हम लोगों ने कहा कि हमें बताओ तो हुआ क्या, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो। उसने कहा अरे यार, वो कल मेरे लिए रिश्ते के लिए आए थे, तो मेरे जीजू लेके आए थे, वो मुझे पता भी नहीं था। लड़का आया था उसके साथ मुझे देखने के लिए। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने बताया कि लड़का तो देखने आया था, ये बात मुझे नहीं पता थी, मेरे पेरेंट्स को पता थी और मेरी दीदी को पता थी। तो हम लोगों ने कहा फिर क्या हुआ। फिर वो बोलती है कि मैंने तो लड़के को देखा नहीं था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये लड़का है। फिर दीदी ने मुझे बाद में उसकी फ़ोटो दिखाई। तो मैंने कहा दीदी, लड़का तो मुझे अच्छा नहीं लगा। दीदी ने कहा नहीं, लड़का अच्छा है, तुम बाद में देखे उसके बारे में पता करोगी तो वो लड़का काफ़ी अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने लड़के के बारे में पूछा, नहीं कि लड़का कहाँ का है, तो उसने बताया वो वहाँ का है। मैंने कहा क्या करता है, कि वो बैंक में जॉब करता है। मैंने कहा ये भी तो ठीक है। तो फिर अब क्या हुआ, अब तुम उदास क्यों। कि मैंने जैसे ही लड़के के लिए कहा कि हाँ मैं लड़का मुझे पसंद है, मैं शादी करूँगी, लड़के ने भी कहा कि हाँ मुझे लड़की पसंद है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा फिर दिक्कत क्या है, फिर तुम उदास क्यों हो। फिर वो बोली मेरी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। मैंने कहा क्या ट्विस्ट आ गया। मैंने कहा बताओ तो क्या हो गया। फिर वो बोलने लगी कि मेरे जीजू ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। मैंने कहा ऐसा क्यों किया। अब कहने लगी जो मेरे लिए लेके आए उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा क्यों। बोल रही है कि जैसे ही मैंने रिश्ते के लिए हाँ कहा, वैसे ही उन्होंने मना कर दिया कि उस लड़के के पास कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा ऐसा क्यों है, कि वो बोल रहे हैं कि उसके पास बस बैंक में जॉब करता है और उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, और उसके पापा नहीं है, और उसकी एक माँ है, और उसके 4 भाई बहन हैं, और सबसे बड़ा यही लड़का है, ऐसा उसने बताया। तो मैं फिर वो बता दी। फिर एक मेरी जो फ्रेंड है उसने कहा कि वो लड़का कहाँ का है। तो उसने बताया कि वो उस गांव का लड़का है। तो फिर उसने पूछा कि गांव का नाम बताओ। तो उसने बताया कि उसके गांव का नाम ये है, और वो लड़का जो है उसके पापा नहीं है, उसके पापा का नाम ये है। तो फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि चलो उसका नाम तो बता दो। उसने कहा कि उसका नाम ये है, उसके पापा का नाम ये है, उसके 4 भाई हैं, और वो जॉब करता है, और उसकी एक माता है। तो उसने कहा कि अच्छा। उसने बताया कि ये तो मेरे घर गाँव के पास में है। उसने कहा वो कैसे। उसने कहा चलो मैं इस लड़के के पास तुम्हें ले चलती हूँ। तो उसने बोला मेरी बहन, अरे ऐसा नहीं करो, मैं उसको फर्स्ट टाइम मैं ले लूँ। तो हम लोग उसके घर गए, गांव देखने के लिए कि वो कैसा है लड़का, क्या है, उसके पास खेत ज़मीन है कि भी नहीं है। तो हम लोग जब गए ना, तो फिर उसने दिखाया कि उसके पास ये इतने सारे घर हैं, इतने सारे खेत हैं। तो हम लोग देखते रह गए। फिर जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो उसकी मम्मी मिली। तो उसने कहा कि चलो तुम्हें इनसे मिलाती हूँ। उस लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे इनसे नहीं मिलना। तो उसने कहा चलो, तो वो क्या जानती है कि तुम्हारा रिश्ता आया था। उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कौन है ये। तो वो बोली कि हाँ ये मेरी फ्रेंड है, और ये सब शहर से आई हैं, इनको पता नहीं है ना खेत मतलब कैसे होते हैं, तो वो देखने आई हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा ऐसा है तो ठीक है, जाओ तुम। और वो अपने भैंस के लिए चारा लेने आई थी, ऐसा उन्होंने बताया। तो फिर हम लोग जब वहाँ से निकले तो उसने कहा देखो, उसके पास ये 5 बीघा खेत है, और बैंक में जॉब करता है। हाँ ये बात सही है कि उसके पापा नहीं है, और उसके पास 4 भाई बहन भी है। तो उस लड़की ने वही तो मैंने कहा जीजू से कि हाँ करवा दो। अब जीजू मना करने लगे कि उसके पास कुछ भी है नहीं। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग देखें। तो आए, लड़का भी अच्छा है और उसकी फैमिली भी अच्छी है, उसके पास घर भी है, खेत भी, सब कुछ है उसके पास। फिर लड़के को पता चला कि यहाँ पे कोई आया था। तो लड़के की मॉम ने कहा कि अरे वहाँ पे आया थी एक लड़की, वो मैंने देखा था, रिश्ता आया था, वही वाली लड़की थी। तो उसने कहा ऐसा है क्या। उसने हाँ। उसने कहा कि ठीक है। उसने हम लोग जब कॉलेज से निकल रहे थे, दूसरे दिन वैसे ही वो लड़का एकदम से कॉलेज के सामने आके खड़ा हो गया। तो हम लोगों ने कहा तुम कौन हो। तो उस लड़की ने कहा यही लड़का था जो हमें कल देखने के लिए आया था। तो उसने कहा अच्छा यही लड़का था। कि हाँ। ये तो मैं आके ये तो मेरे घर गई थी। तो उसने कहा
कि नहीं मैं तो नहीं गई थी, मैं तो अपनी फ्रेंड के घर गई थी, कि मम्मी ने बताया कि कल तुम आई थी। तो उसने कहा नहीं मैं तो अपने फ्रेंड के साथ गई थी, अपने फ्रेंड के घर। तो उसने कहा झूठ मत बोलो, तुम आई थी देखने। उसने कहा हाँ तुम बताओ कि तुम शादी करना चाहती हो मुझसे। अब हम लोग सब खड़े थे और वो बोलने लगा तुम शादी करना चाहती हो मुझसे। अब हम लोग शौक में रह गई, वो क्या कह रहा है। फिर उस लड़की ने कहा हाँ करना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे जीजू हैं वो मना कर रहे। उस लड़के ने कहा उनको मैं देख लूँगा, क्योंकि वही मुझे लेके गए थे। तुम अगर शादी करना चाहती हो तो फिर हाँ करो। उसने कहा कि हाँ मैं शादी करना चाहती हूँ तुमसे। उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे जीजू को देखता हूँ क्या कैसे मना करते हैं। लड़के ने कहा कि हम तुम्हारे जीजू को देखेंगे और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोग भी बहुत खुश हो गए कि चलो उसकी अब फाइनली होगी, उसकी मन से शादी होगी। उसके घर में जैसे ही पता चला तो उसकी फैमिली मना करने लगी, जब जीजू मना कर रहे हैं तुम्हारे तो वहाँ क्यों करोगी शादी, वो उसके लड़के के पास कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि नहीं सब कुछ है उस लड़के के पास, थोड़ा सा ज़मीन कम है तो बनी रहने दो, लेकिन हम शादी वहीं पे करेंगे। उसके जीजू बाद में कहने लगे कि नहीं मुझे वो लड़का ही पसंद नहीं है, और जीजू और उसके माता पिता सभी नाराज़ होने लगे उसकी मेरी फ्रेंड से। तो ऐसे ही धीमे धीमे उनकी स्टोरी चलती रही, और वो लड़का रोज़ आता था कॉलेज पढ़ने के लिए, फिर चला जाता था। अब हम लोग सोच रहे करें तो करें क्या। फिर उस लड़की ने कहा कि मैं अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ। फिर हम लोगों ने उसके पेरेंट्स से बात करी कि नहीं वो लड़के के पास सब कुछ है, हम लोगों ने देखा है। तो वो आंटी बोलने लगी तुम लोगों ने कहाँ पर देखा है। तो मैंने कहा हम लोग गए थे इस तरह से देखा है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम भी कहेंगे उनसे करने के लिए। जब बाद में पता चला कि उसके जीजू मना क्यों कर रहे थे, तो फिर जब देखा तो उसके जीजू ने कहा कि उस लड़के के पास ज़मीन कम है इसलिए हम मना कर रहे हैं। तो वैसे ही कहने लगे कि चलो ठीक है। उसकी शादी को इस तरह से पूरी 2 साल हो गए। सभी लोग कहने लगे अब शादी होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, इस तरह से 2 साल हो गए उसको इस कहानी से। और वो लड़का हमेशा उसे फ़ोन करता है, वो भी उससे फ़ोन करती है, और उसकी कोई भी दिक्कत होती तो वो आती और जाती है। सब लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन तो फिर उसने कहा कि चलो ठीक है हम देखते हैं। उसकी इस तरह से पूरी 2 साल हो चुकी थी, और वो लोग रोज़ कहते थे कि हाँ करेंगे, और वो बोलते थे नहीं करेंगे। उसकी जीजू नहीं मान रहे, उसकी बड़ी दीदी नहीं मान रही थी। इस तरह से पूरे 2 साल उनको हो गए हैं। अब उनकी फाइनली अभी शादी हो रही है। फाइनली अब उन लोगों की शादी हो रही है। इसमें हम सारी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, और बस उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। हम लोग इतने खुश हैं कि बता नहीं सकते कि हम लोगों का जो स्ट्रगल था वो सब सही हुआ, और उसकी अब फाइनली 19 फरवरी को शादी हो रही है। तो हम लोगों ने कहा, मैंने कहा अब हमारी फैमिली में सभी लोग मान गए, और उसके इन लॉज। उसने कहा मानना क्यों नहीं। उस लड़के ने कहा मैं मनाऊंगा सबको, और उसने मनाया भी, और सब मान भी गए हैं। हम लोग इतने खुश हैं कि उसकी खुशी में आज मैंने ये गाजर का हलवा बनाया, और उसको मैंने कहा आज मैं तेरे लिए गाजर का हलवा बनाती हूँ। अब वो बोलने लगी मुझसे अब तू मत बना, मैं तुझे खुद ही खिलाने आऊँगी। मैंने कहा ऐसा है कि हाँ। अब हम लोग 19 फरवरी की शादी के लिए बहुत ही तैयार हैं जाने के लिए। हम लोग बहुत ही खुश हैं। क्या आप लोगों के फ्रेंड के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हैं उसकी शादी के लिए। फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसके लिए मेरी फ्रेंड तैयार थी शादी करने के लिए। हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं उसकी शादी के लिए, और इसी हिसाब से मैंने गाजर का हलवा बनाया। मुझे बहुत ही मैंने सुना, मैं तो बहुत ही खुश हो गई। मैंने अपनी फैमिली को बताया, वो तो लोग बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा चलो फाइनली इसकी शादी तो हो रही है अब।